नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। जैसे कि कूलाम का वैद्युत संबंधी नियम लिखिए, इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करेंगे। फिर अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, आप तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है, एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है। और अगला प्रश्न है, गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छे से इसको तैयार जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो ये वैद्युत फ्लक्स को आप अच्छे से तैयार करेंगे, ये हो सकता है 2 नंबर या 4 नंबर में आ जाए। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य, यानी कि जो माध्यम है उसके परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है। ये भी प्रश्न अच्छा है, आप इसको तैयार करके जाइएगा। फिर है, वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसके मात्रक लिखिए। तो आप ये प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न मैं आज बता रहा हूं आपको, ये आप अच्छे से तैयार करेंगे और इनको एक बार अपनी रफ कॉपी पर लिखकर जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यानी कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से जो तात्पर्य है उसका आपको व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसके लिए सूत्र का निगमन कीजिए, यानी कि सूत्र निकालिए। जब, अब ये आगे प्रश्न जुड़ के आता है उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, जब इनकी प्लेट के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ये लाइन का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जब भी आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निकालेंगे तो आपको ये कंडीशन दे रखी है, जब इनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। अगला प्रश्न है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। अच्छा प्रश्न है, तैयार करिएगा। और ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम आपको जरूर, ओम का नियम तो लगभग 90% आना ही आना है, तो ओम के नियम को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ओम का नियम। फिर अगला प्रश्न है, वो है वैद्युत चालकता किसे कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, आप इसको तैयार करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, यानी कि या तो ओम का नियम आएगा या फिर ये वाला आएगा। इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक प्रश्न जरूर पूछेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए, या फिर सिंपल पूछ लेंगे कि ओम का नियम क्या है, समझाइए। फिर आता है अगला प्रश्न है, किरचॉफ के नियम लिखिए। यानी कि जो किरचॉफ है उनके कौन कौन से नियम है उनको आपको उनका वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, समझाइए। यानी कि व्हीट स्टोन सेतु जो है उसको आपको अच्छे से विधि चित्र अच्छे से तैयार करना है और आपको रेडी रखना है, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है। तो आप फुल तैयारी अपनी रखिएगा। पेपर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पेपर, परीक्षा हॉल में बैठ के आपको डरना नहीं है, अच्छे से आपको पेपर पढ़ना है और उसके बाद हल करना है। अगला प्रश्न है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। यानी जो चल कुंडली है उस धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। फिर अगला प्रश्न है, बायोसेवर्ट का नियम समझाएं। यानी कि जो बायोसेवर्ट है उनका नियम समझाइए। और इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। इसमें आपको 2 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। जैसे पहले तो इन्होंने पूछा है कि बायोसेवर्ट का नियम समझाइए, फिर इसके आगे इन्होंने जोड़ा है कि इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप जरूर अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि अगर ये पूरा नहीं आया तो ये बायोसेवर्ट का नियम समझाइए, इतना आधा तो जरूरी आएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का वर्णन कीजिए। यानी कि विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है। यानी कि जो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनके परमाणुओं में क्या अंतर है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि जो चुंबकीय दृष्टि है पदार्थों को
कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि ये लगभग हर साल ही पूछा जाता है, तो इस बार भी 90 से ज्यादा प्रतिशत चांस है इसके आने के। तो ये लेंज का नियम आप अच्छे से तैयार करेंगे और पढ़कर जाएंगे। फिर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। ये नियम भी, नियम तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, कोई ना कोई नियम जरूर आएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। और प्रश्न को ना केवल पढ़ें, पढ़ने के जैसे एक बार प्रश्न को पढ़ा और पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक बार लिखकर जरूर प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि परीक्षा हॉल में लिखते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा विभवांतर प्रतिघात तथा परिपथ का प्रतिबाधा लिखिए। यह प्रश्न अच्छा प्रश्न है और आप इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। फिर है LCR परिपथ समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। LCR परिपथ अक्सर पूछा जाता है, हर साल ही पूछा जाता है, तो आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना को चित्र सहित समझाइए। जो ट्रांसफार्मर है उसकी संरचना को समझाइए। ट्रांसफार्मर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये अच्छे से पूरा प्रश्न आप रेडी करके जाएंगे। फिर है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्य प्रणाली को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसकी कार्य प्रणाली क्या है, किस तरह से वो कार्य करता है, उसको नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न मैंने लिखा नहीं है, हालांकि आप उसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। वो है चौक कुंडली क्या है या चौक कुंडली किसे कहते हैं, वो प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो मैक्सवेल की विस्थापन धारा है उसकी व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन आप पढ़ लेंगे, ये आप हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा है तो आपको हो सकता है याद भी होगा। फिर क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक कोण परावर्तन क्या है, ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। फिर है किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए या उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए, दोनों में से कोई एक जरूर आ सकता है, तो आप दोनों को अच्छे से तैयार कर जाएंगे। देखो अगला प्रश्न आ ही गया, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये दोनों प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर जाएंगे क्योंकि इनकी आने की संभावना अधिक है। अगला प्रश्न है बर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, तो बर्ण विक्षेपण को आप समझाएंगे। फिर इन्होंने पूछा है, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। फिर है परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर जाएंगे। अगला प्रश्न है हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा, लगभग 90% चांस इसके आने के हैं, अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यतिकरण क्या है और विवर्तन क्या है, इसमें अंतर आपको बताना है। और अगला प्रश्न है क्वांटम मॉडल के आधार पर, यानी कि किसके, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या पड़ता है, क्वांटम मॉडल के आधार पर समझाना है आपको। फिर है लुईस दे ब्रोगली तरंग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। लुईस दे ब्रोगली जरूर आपको पढ़ के जाना है, अच्छा प्रश्न है। फिर इन दो मॉडल जो दे रखे हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाओ और हाइड्रोजन परमाणु का वोर मॉडल समझाओ। इन दोनों मॉडलों को आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इन दोनों में से कोई एक मॉडल जरूर आएगा, अच्छे से आप इसको तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा क्या है समझाइए। तो इसमें नाभिकीय विखंडन हो गया, नाभिकीय संलयन होगा, ये नाभिकीय ऊर्जा के ही प्रकार हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा और तैयार करके जाइएगा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा से एक प्रश्न 2 नंबर या 4 नंबर में जरूर पूछ लिया जाता है, तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न है समभारिक तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं समझाइए। तो समभारिक तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, ये तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न है पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकरण को समझाइए। भाई वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीएन संधि डायोड। डायोड से एक प्रश्न जरूर आता है, 100% आता है, तो इस डायोड को, पीएन संधि डायोड को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ये, तो आपको बहुत अधिक नंबर का इजाफा होगा, तो अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा। फिर है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार लिखिए। यानी कि जो ऊर्जा बैंड है उनके आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक, सुचालक, ये होते हैं, इस तरह के होते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। और इसी तरह से अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।